देखिए, इस टाइम मेरे पास पूर्व मंत्री रामसेवक यादव जी हैं, श्रद्धेय नेताजी और चौई साहब की एक बार इन्होंने कहीं न कहीं पच नदी इटावा के अंतर्गत नाव जब डूबी थी, तो उनके जीवन की रक्षा की थी। श्रद्धेय नेताजी ने स्वतः कहा, कई रैलियों में कहा कि रामसेवक यादव जी ने हमें और चौई चरण सिंह जी को बचाया था पच नदी इटावा पे। मैं सर कहूँगा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राम सिंह यादव खजला भंडार निवास ग्राउंड में। सर, वो घटना की नेताजी जिक्र किया करते थे, वो घटना कैसे हुई और सर जानकारी दें सर। वो पुरानी घटना है, सन 1972 की घटना है ये। एक बाबा शिवदयाल थे औरैया के, उन्होंने कार्यक्रम लिया था चौधरी चरण सिंह का और नेताजी का। तो नेताजी और चौधरी चरण सिंह वहाँ जाने के लिए तैयार हुए। हम तो साथ रहते ही थे नेताजी के। हम गए वहाँ, तो मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग होने के बाद फिर नाव में जैसे ही चढ़े चौधरी साहब और नेताजी, और मैं उनके साथ ही नाव में बैठ गया। और उसमें मल्ला दुर्भाग्य से वो मल्ला उसमें बैठ नहीं पाया। बहुत दूर तक जब उसमें पहुंच गए पचनदे में, तो नाव डूबने लगी। तो नेताजी ने कहा कि मल्ला है नहीं तो क्या हो, तो हमने साहब बैठे रहो आप तसल्ली से। तो साहब को कहा नाव जब डूबने लगेगी तब हम लोग तैराएंगे। उसी दौरान हमने अपनी धोती जो थी खद्दर की वो पहन के, और जैसे ही नाव डूबी तो हमने एक छोर नेताजी को और एक चौई साहब को पकड़ा दिया, और मैंने ऐसा डाल के वो तैरते हुए दोनों लोगों को पार पे ले आए। तब तक और मल्ला लोग आ गए, बच गए। अच्छा सर, कौन से सन की घटना थी? सन 1972 की। अब तारीख मुझे याद नहीं है, सन याद है 1972। चौई चरण सिंह और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का जो मतलब राजनीतिक कैरियर का शुरुआत थी उस हाँ टाइम। हाँ, बीएलडी थी उस वक्त, बीएलडी। अच्छा सर, इस घटना की बताते हैं लोग, कुछ चौई चरण सिंह ने भी दिल्ली में जिक्र किया था रैली हाँ, में। जब एक रैली थी तो चौधरी साहब के साथ नेताजी बैठे थे, तो कहा ये मुलायम सिंह और मुझे बचाने वाला इनका एक साथी है रामसेवक यादव, उसने हम लोगों को पचनदे से बचाया था। ये चौधरी चरण सिंह ने बहुत बड़ी रैली में भी कहा था। नेताजी तो हर रैली में कहते ही थे, इटावा में भी शायद आपने सुना होगा, उन्होंने कई बार सुना है सर रैली में। और हम तो इस चीज की जिक्र इसलिए नहीं करते, लोग कहेंगे तुम कौन बचाने की बात करते। हम जब नेताजी कहते आप लोग पूछते हो तो मैंने स्वतः पूछा आज मंत्री जी को कि नेताजी जब रैलियों में कहा करते थे रामसेवक यादव जी ने हमें और चौई साहब को बचाया था पच नदी इटावा में। सर, आपकी तो बड़ा मित्रता रही रामसेवक यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, आपकी तो दोस्ती रही है नेताजी से। नहीं नहीं नहीं, दोस्ती नहीं, उनका मैं सच्चा सेवक था। सेवक। हाँ। और चौई साहब से? चौई साहब से तो नेताजी मिलाते थे, अच्छा। तो चौई साहब भी हमें बहुत स्नेह करते थे। चौई साहब सर एक बार इटावा में उसराहार थाने में बताते हैं कि बैल चोरी के लिए आए थे, तो कहीं ना कहीं 32 रुपया 30 रुपया रिश्वत मुंशी मांग रहा था। नहीं, ये उसराहार की घटना नहीं है। ये तो प्रचार है, ये नहीं है। अच्छा। ये घटना है बरेली की। अच्छा। हाँ, जब चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री थे, बरेली के किसी थाने में चौधरी साहब गए थे। अच्छा। वो बन के ये क्या बीकानेरी जो कहते हैं। अच्छा। अच्छा। वो बरेली की घटना है, और वो पिथरी थाना है, ऐसा कोई थाना, उसकी घटना है। मुंशी ने पैसा मांगे थे, जब पता चला पूरा थाना बर्खास्त हुआ था। पूरा थाना। अच्छा सर, श्रद्धेय नेताजी सैंपई और आपके गांव में तो बहुत नजदीकी रही। बहुत नजदीकी रही। नेताजी ने पहला चुनाव ही मेरे घर से ही शुरुआत की थी। अच्छा। हाँ, नेताजी हमें बहुत स्नेह करते थे, और हमें तो ये लगता है कि अब जब आप लोग पूछने लगते हो तो बता देते हैं। वैसे हमें तो जितना नेताजी में अच्छाइयाँ थी उनका वर्णन हम लोग करें तो कर नहीं पाएंगे, जितने भी अच्छाइयाँ थी वो नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी को, नेताजी के साथी रहे और चौई साहब के भी पच नदी इटावा पर दोनों लोगों का जीवन बचाया था। नाव डूब रही थी, तो मतलब उस टाइम बुद्ध, सबसे बड़ी बात है चौई साहब और श्रद्धेय नेताजी तैरना नहीं जानते थे। जब नाव डूब गई तो रामसेवक यादव जी ने स्वतः तैरते हुए, धोती के दो पल्लू होते, एक नेताजी को पकड़ा दिया था, एक चौई साहब पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी को पकड़ा दिया था, एक पूर्व रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह श्रद्धेय नेताजी को छोक पकड़ा के और दोनों लोगों को तैरते हुए और कहीं न कहीं किनारे पर पहुंचा दिया था। दोनों लोगों का जीवन बचाने वाले रामसेवक यादव जी पूर्व
मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। सर आज एक क्वेश्चन और राम सिंह यादव खजला भंडार पे आए हुए हैं। खजला की मिठास मैंने देखा पूरे देश से लोग यहाँ से हरियाणा, पंजाब, मुंबई, बनारस, अभी बनारस से कुछ लोग यहाँ खजला लेने आए थे मोदी जी के क्षेत्र से। क्या कहोगे खजला के विषय में सर? शायद देश में इससे अच्छा खजला कहीं नहीं बनता होगा। देश की बात मैं कर रहा हूँ। राम सिंह जी का खजला प्रसिद्ध है, बहुत शानदार है, अच्छी क्वालिटी है। मतलब यहाँ कोई मिलावट का काम नहीं है। सर मैंने देखा है एक साल पहले करीबन 30 से 40 लोग जब नुमाइश स्टार्ट होती है तब 30 से 40 लोग खजला बेचने के लिए लगते हैं। अरे वो तो राम सिंह का कोई जवाब नहीं है इसमें। तो बहरहाल हम मिठाई कम खाते हैं, राम सिंह के खजले के लिए हम अपने आप चले आते हैं। बड़ी बात है। राम सिंह यादव के जो खजले के सभी लोग दीवाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूर्व मंत्री पूछा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने मुंह से कहूं कि नेताजी को मैंने बचाया। नहीं, मैं ये तो क्वेश्चन सर मैंने किया था। चूंकि जब ये बात नेताजी ने स्वयं कही है, कई बार आपने कही है और आप लोग पूछते हो तो हम बड़े संकोच से ये बात कहते हैं। ये अच्छा नहीं लगता है कि हमारे जैसा छोटा आदमी किसी की जान बचाने की बात कहे। ये तो नेताजी ने कई मंचों उन्होंने कहा तो इसीलिए हम कह देते हैं कभी कभी, तो बड़ा संकोच लगता। हालांकि मंत्री जी ने मैंने काफी रिक्वेस्ट की तब मंत्री जी ने इस कहानी को बताया है। पचनदे वाली घटना की सद्दे नेताजी और चौधरी साहब को नाव जब डूबी थी तो दोनों लोगों का अपनी धोती से एक एक चोक पकड़ा के तैराते हुए वहां नदी के किनारे पर लाकर जीवन की रक्षा की थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल से बात करने के लिए। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज 24 नुमाइश राम सिंह यादव खजला भंडार, इटावा, उत्तर प्रदेश।